वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। और हम भी बेहतर हैं। पहले से मम्मा की तबीयत भी अब काफ़ी ठीक हो चुकी है। तो ये है मेरा इवनिंग का ब्लॉग और यहाँ पे मैंने शाम से स्टार्टिंग की है। तो यहाँ पे मैं डिनर की प्रिपरेशन करने जा रही थी, पर उससे पहले घर की झाड़ू वगैरह लगाई है। तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ फ़िश करी। तो यहाँ पे मैंने फ़िश को अच्छे से वॉश कर लिया था और लगभग मैंने इसको 3 to 4 टाइम्स इसको अच्छे से वॉश किया है। और वॉश करने के बाद सबसे पहले मैंने इसको फ्राई करने के लिए लहसुन का एक पेस्ट बना लिया था। तो उसमें मैं फ़िश के जो पीसेस हैं उनको मैं लहसुन के पेस्ट में अच्छे से डिप करके और फ्राई कर लूँगी। तो ऐसा करने से ना जो मछली की यानी कि फ़िश की जो एक स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती है और मछली काफ़ी अच्छी भी बनती है, टेस्ट भी आता है इसमें एक। और अगर आप इसको दही में भी डिप करके अच्छे से फ्राई कर सकते हैं या आप इसको लहसुन के पेस्ट में भी अच्छे से डिप करके फ्राई कर सकते हैं। तो इससे ना जो फ़िश की एक स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें इस तरह से। तो इस तरह बनाने से ना जो स्मेल होगी वो बिल्कुल फ्राई करने में ही ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े पीसेस करके सारे फ्राई कर लिए थे और उसके बाद फिर यहाँ मैंने स्टार्टिंग की थी करी को बनाने की, यानी कि इसके लिए फ़िश करी के लिए एक ग्रेवी बनाई थी। तो फ़िश के जितने भी पीसेस थे मैंने उनको सेक लिया था, यानी कि फ्राई कर लिया था। और उसके बाद जो लहसुन का पेस्ट था जो बचा हुआ था तो वो मैंने इसमें डाल के अच्छे से भून लिया। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे प्याज और अदरक इन दोनों चीज़ों के पेस्ट को भी अच्छे से डाल के भून लिया था। और फिर यहाँ पे मैंने ऐड किए थे बेसिक मसाले। तो बेसिक मसाले में वही मिर्ची है, धनिया है और हल्दी और साथ में नमक अपने टेस्ट टू अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें ही मैंने डाल के और अच्छे से मसाले को भून लिया था। यहाँ मसाला मेरा ना अच्छे से एकदम भुन चुका था। उसके बाद फिर मैंने जो कोकोनट का पाउडर होता है वो और खसखस, ये दोनों चीज़ों का भी मैंने एक पेस्ट बना लिया था, वो डाल के भून लिया है। और उसी के साथ ही फिर जो भी फ़िश मैंने फ्राई करके एक बर्तन में अलग से निकाली थी तो उनको यहाँ पे सबसे लास्ट में डाला है। और मसाले में अच्छे से मैंने इसको कोट कर दिया था और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था, लगभग 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद फिर मैंने इसी बर्तन में थोड़ा सा पानी लेके इसमें ऐड कर दिया है और सिर्फ 2 से 3 बॉयल आने तक का मैंने यहाँ पे वेट किया था, क्योंकि फ़िश जो होती हैं वो ना हमारी फ्राई करने में ही अच्छी खासी गल जाती हैं। तो इन्हें हमें अलग से गलाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे देखें ये अच्छे से इसमें बॉईल आ गया है। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया था 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ और उसी के साथ ही फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है मैंने। तो यहाँ मेरी जो फ़िश करी है वो एकदम अच्छे से बन के रेडी हो चुकी थी। और इसके बाद फिर स्टार्टिंग की थी चपाती वगैरह बनाने की। तो ये देखें बॉईल अच्छे से आ गया है, फ्लेम ऑफ़ कर दिया था और फ्लेम ऑफ़ करने के 5 मिनट बाद ये पूरी फ़िश करी एकदम अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। तो रोटियां वगैरह जो थी वो सारी बन चुकी थी। तो खाना वगैरह दूसरे बर्तन में पलट के यहाँ पे फिर मैंने जो भी बर्तन थे गंदे तो उनको वॉश कर लिया था।
नाइट का कुछ इसी तरह से रूटीन रहता है और ये सारे बर्तन भी मेरे वॉश हो गए। तो जो भी खाना वगैरह बना था वो दूसरे बर्तन में पलट लिया था और साथ में सारे बर्तन ही तुरंत ही मतलब इकट्ठे करके वॉश करके रख दिए थे, क्योंकि रात में ना बर्तन छोड़ना ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह जो थे वो वॉश हो चुके थे। फिर किचन की भी अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी, सिंक वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया था, प्लेटफॉर्म वगैरह। तो कुछ इस तरह से ना इवनिंग का यानी कि नाइट रूटीन जो है वो रहता है। तो यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर मैंने जो भी बर्तन वगैरह वॉश किए थे तो उन्हें उन्हीं की जगह पर लगा दिया था। यहाँ देखें प्लेटफॉर्म वगैरह मेरी सिंक अच्छे से एकदम क्लीन हो गई है, बर्तन भी सारे वॉश हो चुके हैं। तो जो भी बर्तन थे डलिया में यानी कि वॉश करे हुए, तो मैं इन सारे बर्तनों को तुरंत ही उन्हीं की जगह पर अच्छे से रख दूँगी, जिससे कि ना मॉर्निंग में उठ के फिर बर्तन वगैरह रखने का काम ना रहे और जो बर्तन अगले जो नेक्स्ट टाइम के वॉश होंगे तो तुरंत ही उसके लिए जो उनकी बर्तन है बास्केट है वो खाली मिले। तो यहाँ पे सारे बर्तन ही मैंने नाइट में ही वॉश करके उन्हें उन्हीं की जगह पर रख दिया है। तो यहाँ जो है वो नाइट का सारा काम मेरा फिनिश हो चुका था और फिर सबसे लास्ट में यहाँ पे बनाई है थोड़ी सी चाय। तो दूध मैंने पत्ती डाल के रख दिया है, साथ में अदरक कूट ली है। तो ये होता है कुछ हमारा नाइट का रूटीन और बताइएगा आप लोगों को कि कैसा लगा। और ख़ास करके ये रूटीन मायके का है, तो यहाँ पे जितना हुआ या जो मैं करती हूँ तो वो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है और कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर। और ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जो कि न्यू सब्सक्राइबर है मेरे और कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मेरी चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और फिर से मैं बहुत ही दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, देखने के लिए। थैंक यू गाइज़।